हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी हो चुका है 3:45। मैं उठ गई हूँ, नित्य क्रिया कर ली हूँ। और जो डेली का नित्य क्रिया होता है, झाड़ू लगाना और ये सब मैंने काम कर लिया है। जो भी मेरा शुरू का सबसे पहले वाला काम तो मैं नहीं आज आप लोग से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि डेली डेली एक ही चीज़ नहीं वो होता है। तो अभी मेरा मेडिटेशन बच चुका था, तो मेडिटेशन की हूँ, अपना एक्सरसाइज की हूँ, और उसके बाद से फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के आ गई थी। मैं आज पिन वगैरह साड़ी में नहीं लगाई थी, सिर्फ क्योंकि मुझे पीपल के पेड़ के पास जाना है। अगर इसमें वो हो गई, फंस गई, तो फिर लेट हो जाता है कि उजाला हो जाता है। उजाला होने पे हमको अच्छा नहीं लगता है जाना, क्योंकि बाहर सारे लोग मतलब देखते हैं कि अभी सभी लोग तो वैशाख स्नान करते नहीं हैं, तो उन लोग को अजूबा लगता है। तो मैं सोचती हूँ मैं बहू हूँ, तो मैं अभी अंधेरा है तभी निपटा हूँ वहाँ से। तो भगवान जी को स्नान कराने के बाद मैं गई थी बाहर जल देने, और बाहर जल वल देने के बाद से वहीं से पीपल के पेड़ के पास से फिर लौट के आई। तो यही हमारी सुबह की रोज़ाना की यही दिनचर्या होता है हम हाउस वाइफ की। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक कमेंट आ रहा था एक बहन का कि दी, और मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, रोज़ ताना बनाना, मुझसे कोई खुश नहीं रहता। मैं क्या करूँ? मैं लाख प्रयास करती हूँ, लेकिन मैं किसी को खुश नहीं कर पा रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, मेरे डिप्रेशन टाइप लग रहा है। और पता नहीं आप कैसे खुश रह लेते हो, आप कैसे मैं अगर 3 बजे भी उठ जाऊँ तो भी हमारा कोई खुश होने वाला नहीं है। अब मैं थक चुकी हूँ, पता नहीं मेरे में कमी ही क्या है कि हम खुश नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं अपना 100% देती हूँ खुश करने के चक्कर में, लेकिन मुझसे कोई नहीं खुश हो पा रहा। रोज़ डेली सुनना पड़ता है मुझे। तो इसी टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी 5 बातें कि आप अगर 5 आदतों को छोड़ देना तो आप अपने जीवन में कामयाबी भी पा लेंगी और खुश भी रहने लगेंगी, और सब मतलब आप जो चाहेंगी वो कर लेंगी। तो बहन, आज ही यही टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ कि ये ज़िंदगी से 5 आदतों को निकाल दो, आप हमेशा खुशी, स्वस्थ और कामयाब हो जाओगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, हम हाउस वाइफ हैं, हम पूरा दिन घर में रहते हैं, सबके बातों को सुनना पड़ता है। और हम बातों को जब हम अपना 100% देते हैं ना, उसके बाद कोई कुछ कहता है तो बहुत दुख होता है। तो बातों को हम सीरियसली दिमाग पे लेने लगते हैं कि हाँ, हमारे में क्या कमी है, और अपने आप को हम इग्नोर करने लगते हैं, अपने आप में ही कमियां देखने लगते हैं कि हाँ, शायद हमारे में ही कमी है। उसके बाद हम लोग अपने आप को यही दृष्टि से देखने लगते हैं कि हाँ, हम ही किसी लायक नहीं, हम ही परफेक्ट नहीं है, कि हम किसी को खुश नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए बहन, तो ये दुनिया है बहन, आप चाहे लाख कर लो किसी के लिए, वो कोई किसी को खुश नहीं कर पाओगी। तो आप सबसे पहले अपने जीवन की आदतों से 5 आदतें निकाल दीजिए, आप हमेशा खुश रहने लगोगी, स्ट्रेस फ्री रहने लगोगी। तो सबसे पहली बात है तो आप इग्नोर करना सीख लीजिए। देखिए, आप अपना 100% दे रही हैं, उसके बाद कोई किसी को कोई खुश रह रहा है कि नहीं रह रहा, तो वो उसकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो उसकी परेशानी है। और वो आप चाहे वो खुश रहे ना रहे, आप अपना 100% दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा कोई कुछ कह रहा है तो इग्नोर करने को सीख लीजिए। जिस दिन आप इग्नोर करने को सीख लेंगी तो उसके पे फ़र्क पड़ने लगेगा कि हमारी बातों का कोई असर इस पे नहीं हो रहा। अगर आप ये सोचेंगी ना कि मतलब कोई कुछ बोल रहा है, अगर आप दुखी रहने लगेंगी तो उसको मज़ा आने लगेगा, उसको लगेगा कि हमारी बातों से इस पे फ़र्क पड़ता है, तो ये दुखी रहेगी, घर में तनाव बढ़ेगा। और कुछ लोग परिवार में भी जलनशील हो जाते हैं, तो उनको ऐसा करने में मज़ा आता है।
और उसके बाद दूसरा टिप्स है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम चाहते हैं कि सबको खुश रखना ना, खुद खुश रहें नहीं रहें, अपने आप को भूल के सबकी खुशियों के पीछे भागते रहेंगे, सास परिवार सारे लोग खुश रहें। तो सबसे बड़ी ये कमी है। देखिए हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब तक आप लाख चाहे कोशिश कर लूँगी, सर काट के रख देंगी आगे ना, तो भी कोई खुश रहने वाला नहीं है। तो ये आप अपना 100% दे दीजिए। उसके बाद आप सोच रही हैं ना कि सारे लोग खुश हो जाए हमसे, तो कोई नहीं खुश होगा। जहाँ तक होगा आप ही दुखी हो जाएंगे और आप अपने आप को भूलते भूलते निगेटिव डिप्रेशन में चली जाएंगी। तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप ये चक्कर छोड़ दीजिए कि सबको खुश रखना। सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखिए। जब आप अपने आप को खुश रखेंगी तब किसी और को खुश रख पाएंगे, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने घर परिवार को देख पाएंगे। और देखिए हमें पता नहीं क्यों हम लोग शुरू में ये सोचते हैं ना कि सब लोग खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। जी नहीं, सब लोग को अपना सर भी काट के दे दे तो भी कोई कोई ऐसा होता है जो नहीं खुश होता है। तो ये गलती छोड़ दीजिए कि आप सबको खुश करने के चक्कर में अपने आप को सब कुछ ख़त्म कर डालिए। ऐसा नहीं, बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। खुश रहे ना रहे वो उसकी प्रॉब्लम है। जब तक किसी का जी हजूरी करती रहेंगी, जब तक उसके 100 काम करती रहेंगी, तब तक आप अच्छी रहेंगी। जिस दिन उससे मुंह मोड़ेंगी या एक काम उसका नहीं कर पाएंगी चाहे किसी वजह से, तो उस दिन उससे आपसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप ये भूल जाइए कि आप सबको खुश कर पाएंगी। ये दुनिया कोई किसी को खुश नहीं कर पाता। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। कई बार हम किसी को खुश करने के चक्कर में टेंशन भी ले लेते हैं, अपनी थकान शरीर भी बेकार कर देते हैं उसको खुश कर, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप अपने आप को खुश रखिए। तो दूसरा टिप्स है कि किसी से आप उम्मीद ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जब कोई किसी के लिए कुछ करता है ना, तो हम उम्मीद रख लेते हैं कि वो भी हमारे लिए करेगा। और घर परिवार में ही है ना, हम हाउस वाइफ, तो हम सोचते हैं कि हम सबके लिए कर रहे हैं, तो कभी हम बीमार पड़े या हमारी कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे साथ सब लोग करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल किसी से उम्मीद नहीं कीजिए। आप अपने आप पे उम्मीद कीजिए कि हमें इतना करना है, इसके सिवा जिस दिन उम्मीद छोड़ देंगे आधा खुशी हो जाएगा। किसी से ना उम्मीद होकर कीजिए, अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए। किसी से थोड़ा भी उम्मीद मत कीजिए, उसी दिन आप खुश हो जाएंगी। जब तक आप लोगों से उम्मीद करती रहेंगी कभी आगे नहीं बढ़ेंगी। अपने आप से उम्मीद कीजिए, अपने आप पे खरे उतरिए। और तीसरा टिप्स है फ्रेंड कि हम पास्ट में जाके जीते हैं। कई बार हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, तो उसमें हम पास्ट के दिनों में जाके देखते हैं कि फलां ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, फलां ऐसा कहा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो उससे वो दर्द ही देता है। वो उसमें हम उस चक्कर में हम अपने आप आज को खो देते हैं और आज क्या खुशी मिल रही है उस दर्द को लेके हम आज की खुशी भूल जाते हैं। तो प्रेजेंट में रहना सीखिए और प्रेजेंट में कल क्या हुआ उससे भूलते जाइए, इग्नोर करना सीख दीजिए कि ताकि प्रेजेंट में हम रहेंगे तो आज की चीज़ों का आनंद ले पाएंगे। आज की चीज़ें हमारे पास क्या है क्या नहीं है, तो नहीं है वाले पे ज़्यादा ध्यान दें, क्या है उसके लिए थैंकफुल होइए, भगवान को धन्यवाद कीजिए। तो उससे आप ज़्यादा खुश रहेंगे। कल की चीज़ों को छोड़ के आज पे ध्यान दीजिए, तो आपका वर्तमान सही रहेगा, तो आपका कल भी अच्छा होगा। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं वो ठीक होने वाली नहीं है। तो कल तो फिर आने वाला नहीं है। कल जो बीता हुआ कल है वो तो आने वाला नहीं। तो क्यों ना हम आज को ही ठीक कर लें, जिससे हमारे आने वाला कल सही हो जाए। और बुरी आदतों को रो रो के, जीवन बहुत कम है तो रो रो के हम गुजारते रहेंगे तो कैसे जीवन कलेगा। हमारा आज भी खराब होगा और कल भी खराब होगा, क्योंकि कहते हैं जो आज आप हैं वही कल बनेंगे। तो इस वजह से प्रेजेंट में रहना सीखिए। और तीसरा टिप्स है फ्रेंड बहन कि हम दूसरों से अपने आप को कम कंपेयर करने लगते हैं और कम समझने लगते हैं। हम अपने आप को ही नीचा दिखाने लगते हैं। तो सबसे पहले इस बात को छोड़िए कि देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई मतलब ख़राब नहीं होता। इस चीज़ को आप यकीन मान लीजिए, समझ लीजिए कि देखिए अपने आप को आप हे दृष्टि से देखेंगी तो दुनिया भी हे दृष्टि से देखने लगेगी। घर में हमारे कोई नौकरी वाले है, हाउस वर्किंग वाइफ है, तो हमको लगता है हम सभी औरतों को लगता है
कि हम मतलब हम किसी लायक नहीं हैं या हम नहीं ये कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो। आप एक बार ट्राई करके देखो, सब कुछ कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते? आप घर संभाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप जैसे भी हैं परफेक्ट, मतलब बहुत अच्छी हैं। आप अपने आप को हमेशा बढ़िया समझिए कि हाँ, हम बहुत बेहतर हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। जब हम खुद को ही किसी से कम समझेंगे, अपने आप को ये दृष्टि देखेंगे, तो दुनिया तो देखेगी ही। तो सबसे पहले कि हम किसी से कंपेयर करेंगे तो हमें हमें दुख होगा कि वो ऐसा है, हम ऐसे हैं, उसके पास ये है, हमारे पास नहीं है। तो हमें खुद से, हम जैसे भी हैं बहुत बेहतर हैं, ये मान लीजिए। आप में कोई भी तो काम ऐसा होगा जो आप परफेक्ट तरीके से करते हो, जो आप में बहुत अच्छे वो गुण हैं, तो आप उसी को, उस पे फोकस कीजिए। आप उसको देखिए कि हाँ, मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं परफेक्ट तरीके से ये कर सकती हूँ। तो ये हीन भावना जब निकल जाएगी ना, तो आपको कोई भी स्ट्रेस की भावना, स्ट्रेस आएगा ही नहीं, और आप अपने आप को कम नहीं देखोगे। 5वां टिप्स है कि ओवर थिंकिंग करना। देखिए, हम क्या होता है, घर में काम करते रहते हैं, कोई कुछ कह देता है तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगता है। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना, बस आप अपना काम करते रहिए, टेंशन फ्री होकर करते रहिए। घर का सारा काम मैनेज की, पर टेंशन फ्री होकर कीजिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना। अगर आप ओवर थिंकिंग पे ध्यान देते रहिए कि कब कौन सा थाट आ रहा है, तो उसको हम डिस्कनेक्ट कर दें और सोचें कि इसका ज़रूरत नहीं है अभी, तो अभी हम जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा 100% ध्यान देंगे। तो इससे ओवर थिंकिंग से भी बच जाएंगी। अब हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, हम अपने आप का काम को लगन से, प्यार से करेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब कौन काम कब हो गया, पता भी नहीं चलेगा। और आप खुश होके करेंगी, टेंशन फ्री होकर रहेंगी। क्योंकि एक हाउसवाइफ जब खुश नहीं रहेगी, टेंशन में रहेगी, तो और परिवार को क्या संभालेगी, और दुखी रहेगी तो उस पर घर के बरकत के लिए भी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही है 5 टिप्स। अगर आप अपने जीवन से ये बातों को निकाल दी ना, तो आप हमेशा खुश रहने लगी बहन। और देखिएगा, ये मेरी बातों को आप अपने जीवन में उतार के देखिएगा, बहुत फ़ायदे होंगे आपके जीवन में। और मैं भी पहले ऐसा ही थी कुछ, लेकिन कुछ जीवन के हालात होते हैं, जीवन में मैच्योरिटी जब आने लगती है, तो धीरे धीरे इंसान सीख जाता है और अपने आप से ही क्वेश्चन करके सारे सवालों के जवाब मिलने लगता है अपने आप। मैं भी बहुत ज़्यादा इन सारी बातों को अपने आदत में सुधार कर की, और उसके बाद मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है। तो आप भी ये कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारी ये बातें पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और हमारा खाना बन के तैयार हो गया, अब ले चलते हैं, हस्बैंड को दे देते हैं। और बीच में बहुत सारी बातें हुई, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगता है हमारा वीडियो, या आपके कमेंट के ज़रिए से ही हम बनाते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हम मोटिवेशनल वीडियो बनाएं। हाउसवाइफ के साथ बहुत घरों में हाउसवाइफ की परेशानियां हैं कि कुछ चीज़ों से हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा परेशान है। हम पूरे दिन घर में रहते हैं, हम लोग बाहर नहीं जाते, इर्द गिर्द घर में एक ही बात दिमाग में घूमती रहती है। तो हाउसवाइफ का स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर पूरा काम भी नहीं सही होगा, और हम बीमार भी, मेंटली बीमार होते जाएंगे, मेंटली वीक हो जाएंगे, तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसी बात को आप ध्यान में रखते रहिए और करते रहिए। हम हाउसवाइफ की बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जो खुद को फेस किया रहता है वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ पाता है, वरना तो फिर कोई हमारी परेशानी को समझने वाला नहीं होता है। हम लोग घूम फिर के वही बातों पे आके अटकते हैं, कौन क्यों कहा, क्यों कैसे कहा, मेरे में क्या गलतियाँ। तो प्लीज़ ये सब बातों छोड़ दीजिए और आगे बढ़ दी। ये 5 बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए, देखिए आपका जीवन कितना बेहतर हो जाएगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी बातें कैसे लेते। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।